नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले कुछ दिनों के दौरान किस तरह की गतिविधियां देखने को मिलने वाली हैं। राजस्थान सहित गुजरात के कई इलाकों में, पंजाब हरियाणा के कई इलाकों में वर्षा की अच्छी संभावना दिखाई पड़ रही है। ये देखिए, जो ये वेलमार्ग लोप एरिया आया था, यहाँ से इस तरह से मूव करता हुआ यहाँ पर इस समय है। और ये मतलब कि अभी यहाँ पर आने के बाद भी उतना अपना इंटेंसिटी को नहीं खोया है, ये अपनी इंटेंसिटी पर ही बना हुआ है। और यहाँ पर देखिए, कम दबाव का क्षेत्र ये सर्कुलेशन बनता दिखाई पड़ रहा है, जो कि कम दबाव के क्षेत्र में आज बदल जाएगा। आज के बाद धीरे धीरे ये चक्रवाती हवा का क्षेत्र, उसके बाद फिर जो है इसके 17 से 20 के, यानी कि आज से लेकर के 3 दिन के अंदर इसके कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना दिखाई पड़ रही है। हालांकि अभी इसको कि कितना इंटेंसिफाई होगा, कम दबाव के क्षेत्र के रूप में जाएगा कि नहीं जाएगा, अभी इसमें मॉडल्स जो है वो कन्फ्यूजन में है कि ये इतना मतलब कि कमज़ोर होगा, क्या होगा, जैसे भी होगा, जो भी होगा। तो देखिए, ये हवाओं का डायरेक्शन देखेंगे तो इस समय देखिए, ये जो है कोटा संभाग के आसपास के क्षेत्रों पर ये दिखाई पड़ रहा है राजस्थान के। इसकी वजह से क्या होगा कि दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में भीषण वर्षा होगी, मूसलाधार वर्षा की संभावना है। कई इलाकों में काफ़ी ज़बरदस्त रेनफॉल से यहाँ पर स्थितियाँ थोड़ी सी गंभीर बन सकती हैं, काफ़ी माहौल ख़राब हो सकता है। ये देखेंगे, ये जो है ECMWF मॉडल का ट्रैक्स है, यानी कि ECMWF मॉडल में जो दिखाई देता है वो ट्रैक है, इसके बारे में दिखाया गया है। और आगे जो भी होगा हम आपको लगातार अपडेट करते रहते हैं। चलिए देखते हैं कल के दौरान, तो कल को दिखाएंगे तो ये जो है जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों पर ये जाएगा, यानी कि पूरा जो ये बाड़मेर से लेकर के जो पूर्वी राजस्थान का दक्षिणी इलाका है ना, यहाँ पर कई इलाकों में जो है ज़बरदस्त वर्षा होगी। इसमें अगर बात करें तो उदयपुर से लेकर के कोटा संभाग, जयपुर, जो इसमें बाड़मेर से लेकर के भीनमाला, भास्कर, जो भीलवाड़ा से लेकर के अजमेर तक, यहाँ पर जो है फलोदी, जैसलमेर तक यहाँ पर वर्षा, जयपुर तक की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। कई इलाकों में जो है गतिविधियाँ यहाँ पर जो है वो अच्छी देखने को मिल सकती हैं और इंटेंसिटी जो है ये गेन कर सकता है। ये बन रहा है एक और नया सिस्टम, जो कि हमने पहले बताया था। और हालांकि देखिए, ये पहले दिखा रहा था सिस्टम कि यहाँ से जाएगा, इस तरह से जाएगा, जो भी है इस तरह से प्रवेश करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, उत्तरवर्ती ही हो गया, यानी कि यहाँ से लेकर के इस तरह से ये उत्तरवर्ती दिखाई पड़ा, फिर हालांकि ये डिप करेगा। एक अलग ये जो है इसका पैटर्न चल रहा है। 19 को देखेंगे तो सिस्टम देखिए राजस्थान के जैसलमेर तक पहुंच जाएगा, जिससे गुजरात के सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात के कई रीजन में जो है काफ़ी भारी वर्षा की संभावना है, मूसलाधार वर्षा की संभावना कई इलाकों में देखने को मिल सकती है। और ये सिस्टम बन रहा है, ये रहा, ये सिस्टम बन रहा है। 20 को देखेंगे तो ये जो है तटीय इलाकों पर जो ये सिस्टम तटीय इलाकों पर पहुँच जाएगा, कई इलाकों में को जो है प्रभावित करने लगेगा। और 20-21 देखेंगे तो ये जो है अरब सागर में प्रवेश करेगा, और ये सिस्टम जो है वो यहाँ पर प्रवेश करेगा, यानी कि 21 के आसपास। 22 के आसपास देखेंगे तो ये सिस्टम लगभग कमज़ोर हो चुका है, और ये एक सर्कुलेशन के रूप में देखिए यहाँ पर इलाहाबाद के आसपास दिखाई पड़ रहा है, जैसे कि हमने पहले बताया था। और ये यहाँ सिस्टम यहाँ चढ़ेगा 23 को, यानी कि अब उत्तर प्रदेश की भी बारी है, यानी कि मध्य प्रदेश, राजस्थान के बाद अब जो है यूपी की बारी दिखाई पड़ रही है, यानी कि यहाँ पर एक सर्कुलेशन उभरता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। 24 के आसपास देखेंगे तो जो सिस्टम है तो निचले इलाकों में चला जाएगा, नागपुर के आसपास क्षेत्रों पे दिखाई दे रहा है ECMWF मॉडल में। उसके बाद देखेंगे तो जो भी होगा आगे आपको अपडेट करते रहेंगे लगातार, किस तरह से जो मौसम बदलाव लेकर के अपने ऊपर जो है वो आने वाला है। तो भाई, अगर दोस्तों का पूरा जो है अच्छे तरीके से अगर बात किया जाए किस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं, तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो 22 गतिविधियाँ कई इलाकों में तेज़ होंगी, तो कुछ इलाकों में काफ़ी कमज़ोर भी रहने की संभावना दिखाई पड़ रही है। यानी कि यहाँ पर कई इलाकों में अच्छी खासी रेनफॉल होगी, कुछ इलाकों में कम वर्षा की संभावना भी दिखाई पड़ रही है। अब ये जो हवाओं का पैटर्न है, इसमें देखिए ये जो है ये पहले हवाओं को यहाँ पर अपनी तरफ जो है खींच रहा है इस तरह से, और कुछ यहाँ से भी यहाँ पर, यानी कि दो सिस्टम रहेंगे तो हवाएं इसी तरह से टर्न होंगी, यानी कि कुछ इस तरह से हवाएं आएंगी तो कुछ यहाँ से इस तरह से हवाएं आएंगी। तो यानी कि भारत के दोनों तरफ सिस्टम बन रहे हैं। अब बहुत बात हो गई ECMWF की, अब बात कर लेते हैं GFS की। तो ये दिखा रहा है कि 18 को जोधपुर के पास पर जाएगा, 19 को जैसलमेर के पास, और 20 के आसपास इसका जो अस्तित्व वो खत्म हो जाएगा, यानी कि 20-21 के आसपास इसका जो अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उसके बाद बनेगा जो कम दबाव का क्षेत्र यहाँ पर बंगाल खाड़ी में, वो 22 के आसपास देखेंगे तो सर्कुलेशन के रूप में मध्य प्रदेश के ऊपर होगा। उसके बाद ये जो है थोड़ा सा उत्तरवर्ती होगा, और 24 के आसपास देखेंगे तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार के आसपास के क्षेत्रों पर यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। यानी कि एक अच्छी खबर एक बार से देखें तो निकल के सामने आ रही है। और ये देखिए, ये सर्कुलेशन यहाँ पर रहा, और यहाँ पर जो है ट्रफ बनी हुई है इस तरह से। देखिए, अब देखिए सर्कुलेशन आपको दिख पड़ा होगा, उत्तर प्रदेश के ऊपर दिखाई पड़ रहा है। और 25 को आसपास देखेंगे तो सर्कुलेशन जो है ये बिहार के ऊपर चला जाएगा, और 26 को देखेंगे तो जो फिर से यहाँ पर यानी कि रिटर्न आएगा, यानी कि एक अलग ही जो है एक पैटर्न यहाँ पर जो
हवाओं का, मानसूनी हवाओं का चल रहा है। अब देखते हैं कि जो मानसून हो सकता है कि भाई सितंबर में कुछ भरपाई करने का प्रयास कर रहा हो, कि जो इस सिस्टम से यानी कि पूरे साल में अगर 4 महीनों की बात करेंगे, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर की, तो सितंबर का महीना लगभग आधा बीत चुका है। आज 17 सितंबर है। अब आज जो है आधा सितंबर से 2 दिन एक्स्ट्रा हम चले आए हैं। कुछ दिनों का समय और बचा हुआ है, बस 13 दिनों का समय और लगभग बचा हुआ है। उसके बाद मानसून सीज़न ही ख़त्म हो जाएगा। मानसून भले ही नहीं लौटेगा, लेकिन मानसून सीज़न का एंड हो जाएगा। मानसून सीज़न की गिनती बंद हो जाएगी, मानसूनी वर्षा की गतिविधियाँ बंद हो जाएंगी। लेकिन वर्षा भले ही ज़्यादा होगा, लेकिन वो पोस्ट मानसून सीज़न में गिना जाएगा, उससे मानसूनी वर्षा नहीं गिना जाएगा। क्योंकि हालांकि इस बार मानसून सितंबर के एंड तक भी विड्रॉ होने की संभावना फ़िलहाल नहीं है। यानी कि इस बार भी जो बार लग रहा था कि जल्दी विदा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस सिस्टम ने मानसून को फिर से जो है उस पिछले बार की तरह फिर से इसको रोक करके रखा है, यानी कि इसको अभी विदा होने को नहीं देगा। यानी कि कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि गतिविधियाँ बारिश के कई इलाकों में काफ़ी अच्छी देखने को मिल सकती हैं। अब आपको बताते हैं कि जो मूसलाधार वर्षा की संभावना है वो पश्चिमी मध्य से लेकर पश्चिम तक भाई कई इलाकों में तो बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। लेकिन अब ये सिस्टम कमज़ोर होगा। अब हमको लगता है कि एक सिस्टम 17-20 के आसपास बनेगा और एक सिस्टम बनेगा 23 के आसपास, एक 20 एक 23 ये सिस्टम बनेंगे। लेकिन अब इन दोनों सिस्टम की यहाँ पश्चिम तक ट्रेवल करने की संभावना फ़िलहाल नहीं है। अगर सिस्टम बनते हैं तो यहाँ से आएंगे और ये रिकर्व करने की इनके लगभग 70% की चांसेस हैं। और हालांकि अभी कंफर्मेशन नहीं है कि बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये तो भी देखने योग्य बातें हैं कि कहाँ पर कितना ज़्यादा ये प्रभावशाली सिस्टम को जन्म देते हैं, बारिश को कितना ज़्यादा ये मौसम मानसून जो है जन्म देता है। बाकी एक फिर से जो है मानसून के एंड में फिर एक सिस्टम जो है अक्टूबर के महीने में बन सकता है, जो कि फिर से एक बार मानसून को रोके रख सकता है। आगे बता देते रहेंगे। ये देखेंगे तो देखेंगे इसमें जो बादलों का समूह है वो कई इलाकों को जो है प्रभावित कर रहा है। ये देखेंगे यहाँ पर पहले कि जम्मू कश्मीर से लेकर के लद्दाख तक बादलों का काफ़ी समूह है पहुँच चुका है। और ये दिल्ली से लेकर के पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी, ये भी देखेंगे, ये भी बादलों से के समूह से अच्छा बना हुआ है। तो यहाँ पर भी बारिश हो रही होगी, यानी कि उत्तर पश्चिम जो उत्तर पश्चिम भारत में बारिश शुरू हो चुकी है। और अब जो है वर्षा गतिविधियाँ देखिए यहाँ पर एकदम कमज़ोर है, पूर्वी उत्तर बिहार एकदम क्लियर है और यहाँ पर अभी क्लियरिटी लगातार दिखाई पड़ रही है। और ये देखिए यहाँ पर ये रहा जो मौसमी पैटर्न था, जो मौसमी परिदृश्य था, उसका यहाँ पर देखिए प्रभाव। हालांकि बादल कमज़ोर पड़ चुके हैं, लेकिन जल्द ही ये फिर से एक बार इंटेंसिफाई हो सकते हैं। और देखेंगे तो ये देखिए जो सर्कुलेशन बनने वाला था, जैसे हमने पहले बताया कि एक सर्कुलेशन बनने वाला है, उसका देखिए फिर से प्रभाव जो है बनने लगा है बंगाल खाड़ी में। यानी कि फिर से उसका जो प्रभाव है वो एक बार फिर से इन्हेंस हो रहा है। यानी कि कई इलाकों में ज़बरदस्त वर्षा की संभावना अब इसके सिस्टम के प्रभाव से देखने को मिल सकती है। यानी कि अब आप लोगों को बस यही कहना है कि भाई देखिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए, किसी प्रकार का नुकसान ना पहुँचे। बाकी अब तो ये जहाँ पर वर्षा हुई थी यहाँ पर वर्षा में काफ़ी कमी आ चुकी है और अब लोगों को यहाँ पर धीरे धीरे पानी उतरने लगेगा। जहाँ पर किसी के घर में पानी घुस गई या किसी के बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है तो वहाँ पर अब तो यहाँ पर जो है दिक्कतों का सामना करना ख़त्म हो जाएगा। बाकी जो भी होगा हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में यहाँ तक इतना ही। मिलते हैं अगले बुलेटिन में। धन्यवाद।